और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना ने पूरे देश को दहला दिया है। किलर वायरस की तबाही से कोई कोना नहीं बचा है। कहीं हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं तो कहीं खतरे का सायरन बज उठा है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगर में खलबली है तो रायपुर जैसी राजधानी लॉकडाउन में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक घातक वायरस कैसे कहर ढा रहा है, क्या पूरा देश एक बार फिर लॉकडाउन के कगार पर पहुंच गया है? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर से कन्याकुमारी, जानलेवा हुई महामारी। वायरस ट्रैप में हिंदुस्तान, खतरे में जान और जहान। टोटल लॉकडाउन से बचकर 30 दिन इंडिया संभल कर। किलर वायरस बेरहमी से जान ले रहा है। जहरीला विषाणु इंसानों को खोखला कर रहा है। जिंदगियां तबाह करने में कोरोना ने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नए मरीज हों या मौत, कोरोना हॉटस्पॉट हो या कंटेनमेंट जोन, सब में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। कोरोना की स्पीड डरावनी है। वायरस की नई लहर शैतानी है। 2021 में चीनी वायरस तूफानी रफ्तार में कोहराम मचा रहा है। देश के कोने कोने में कोरोना की त्रासदी देखने को मिल रही है। कोरोना के ताबड़तोड़ प्रहार से हाहाकार मचने लगा है। कोई सूबा ऐसा नहीं जहां कोरोना की रफ्तार सुस्त हो, जहां कोरोना कहर ना ढा रहा हो। सिलसिलेवार तरीके से देखिए कितने भयानक अवतार में लौटा है चीन का जैविक हथियार। दिल्ली में मंगलवार 6 अप्रैल को 5100 नए कोरोना मरीज मिले। 17 मरीजों की मौत हो गई। ये नौबत तब है जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, वैक्सीनेशन जोरों पर है, लेकिन कोरोना काबू में नहीं आ रहा। राजधानी में वायरस विस्फोट के पीछे लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की कमी नहीं, जिसमें दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन के नाम पर हंगामा काटने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मास्क तो नहीं लगाया। दिल्ली में आपने प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की चिंदियां खुद उड़ा दी। ऐसे में रात में कर्फ्यू लगाने का फायदा भी नहीं हो रहा, क्योंकि दिन दहाड़े वायरस स्प्रेडर दिल्ली में घूमते हैं। मैं आनंद विहार बस अड्डे पर हूँ। तस्वीरें आपके सामने हैं और इसलिए ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये जो एरिया है वो सुपर स्प्रेड जोन्स में आता है और यहाँ पर लोगों का मास्क लगाना और नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पीछे कई ऐसे लोग अभी भी देखेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा। इसके साथ ही बस में भी सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और आगे जो हमने अभी ऐसी बसेस देखी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन नहीं हो रहा है। आप मेरे सामने भी तस्वीरें देख लेंगे कि किस तरीके से कुछ लोग अभी भी आपको ऐसे नजर आ जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। दिल्ली में कोरोना कोरियर भरे पड़े हैं। जहां देखिए वायरस बांटने के ठेकेदार मिल जाएंगे। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, बाजार के कौन कहे, अस्पतालों में भी मास्क लगाने को लोग तैयार नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के बाहर कोरोना थोक में बांटने वाले बैठे हैं। दिल्ली के सुपर स्प्रेड जोन और रेड जोन एरिया में लापरवाही का आलम एक जैसा है, जबकि नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, वो जुर्माने की फिक्र क्या करेंगे? कोरोना को हल्के में लेने की भूल कितनी भारी पड़ सकती है, इसे महाराष्ट्र से समझना होगा, जहां पूरे राज्य में हाहाकार मचा है। नए केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस मामले में ब्राजील और अमेरिका ही इससे आगे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 55,469 नए केस आए और 297 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की मार सबसे ज्यादा आर्थिक राजधानी मुंबई झेल रही है। शहर में प्रतिदिन 10,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। लेकिन कई मुंबईकर कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने को तैयार ही नहीं। सब्जी और फूल मार्केट में वायरस स्प्रेडर की भरमार है।
इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के दादर इलाके में है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर है और देखिए कैसे मास्क नहीं पहने इन लोगों ने और यहाँ पर काम किया जा रहा है। रोज़ाना यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लोग लापरवाही बरतते हैं और कैमरा देखकर यहाँ पर मास्क पहना जाता है। पूछने पर कहा जाता है कि गर्मी हो रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दादर का मार्केट है जहाँ पर रोज़ यही हाल है। मास्क कहाँ है भैया आपका? तो देखिए शटर डाउन हो गया मास्क पूछने पर। रोज़ाना यहाँ से तस्वीरें आती है, लोग भारी संख्या में यहाँ पर दिखाई देते हैं और कैमरा देखते ही मास्क ऊपर कर लेते हैं। लापरवाही की तस्वीरें यहाँ पर। मास्क क्यों नहीं पहना था आपने? मास्क क्यों नहीं पहना था? पसीना निकल रहा है उसमें। मास्क क्यों नहीं पहना है? सॉरी, मास्क पहनना चाहिए ना। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? पहना क्यों नहीं था? क्यों नहीं पहना मास्क? नहीं, 60 लोगों को भारी पहचान दी थी। ऐसी ही लापरवाहियों ने हालात बद से बदतर बना दिए हैं। पुणे में सेना की मदद की गुहार लगाई गई। पुणे में तो कोरोना लहर सुनामी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 10 से 30 अप्रैल तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर टोटल बंदी कर दी गई है। पुणे में अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे हैं, तो वहीं पूरे महाराष्ट्र में कोरोना तूफान के बीच वैक्सीन की किल्लत बताई जाने लगी है। बेड्स के लिए जहाँ जहाँ से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट हो, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, जैसा पहले सर्च था तब भी हमने मांगे थे और आज भी अगर ज़रूरत पड़ती है और उनके पास उपलब्धता है या उनके पास अवेलेबिलिटी है तो 100% उनसे मदद मांगी जाएगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब में वायरस ने इमरजेंसी के हालात बना दिए हैं। तीनों सूबों में कोरोना कंट्रोल की कोई तरकीब काम नहीं आ रही। गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। यह है अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नाडियाड, महसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर और अमरेली। वहीं पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही कोरोना से लोगों को अलर्ट करने का जिम्मा उठा रखे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह प्रोग्राम चलाकर जानलेवा वायरस से लोगों को जागरूक किया। जिन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां किल कोरोना 2 अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत घर घर सर्वे करते हुए संभावित मरीजों को चिन्हांकित किया जाएगा और उनके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अजब एमपी में लोगों ने गजब ढा रखा है। दूसरे सूबों से ट्रेनों में सफर कर रहे प्रवासियों की ट्रेन का हाल देखिए। हम राजधानी भोपाल में इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुशीनगर एक्सप्रेस जो कि मुंबई से चलती है गोरखपुर की तरफ, भोपाल से होकर गुजर रही है और गाड़ी में आप हाल देखिए, अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुशीनगर एक्सप्रेस की। शायद तस्वीरें लेने में भी हमें दिक्कत होगी क्योंकि अंदर इतनी भी जगह नहीं है कि हम आपको तस्वीरें ठीक से दिखा सकें। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लेकिन सामान्य तौर पर जो हम लोग शिष्टाचार में बीच की दूरी का इस्तेमाल करते हैं, बीच में दूरी रखते हैं, वो दूरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। ठसाठस भरी ट्रेन में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। मुसाफिरों ने सीट की कमी के चलते चादर बांधकर उसी को सीट बना रखा था। यूपी बिहार अपने घरों को लौट रहे प्रवासी कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। इन्हीं के चलते बिहार में कोरोना फिर से बेकाबू हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। पूरे तौर पर अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है, किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। कोरोना ने पूरे देश में एक जैसे हालात बना दिए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खूनी वायरस शिकंजा कसने लगा है, जिससे बचने के लिए 30 दिन तक अलर्ट रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के नियम पर पूरे हिंदुस्तान को चलना ही होगा। भोपाल से मकरंद काले, मुंबई से अश्विनी पांडे, पटना से रुपेश कुमार के साथ श्रद्धा चतुर्वेदी, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।